हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों क्लास 8:30 से होनी थी, बट मैं कहीं फंस गया और फिर वहाँ टाइम लग गया। तो 9 बजे मैंने आपको मैसेज कर दिया था, पिन मैंने खुद नहीं लिख के। और अब मैं हाजिर हूँ आपके सामने 3 मिनट पहले ही, तुरंत वहाँ से आते ही आपके सामने लाइव हूँ। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आपकी दर्शन सीरीज की 23वीं क्लास की। और ये ग्राफ बच्चों आज बहुत ही मस्त ग्राफ है। बहुत मजा आएगा। जो लोग सीरियसली कर रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक की 22 क्लासेस देखी हैं, उनको आज इस क्लास में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अब मैं आपको चैलेंज से कहूंगा कि इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, इनको करके दिखाइए, क्योंकि आज जैसा क्वेश्चन लाया हूं ऐसा पैट में पहले आया था। मैंने बोला था ना कि 8 ग्राफ आए थे 2 सेटों में, 2 पालियों में, ठीक है। उन 8 में एक बिल्कुल नए नवेला ग्राफ मिला था, जो सिर्फ मैंने ही कराया था यूट्यूब पे। उसके जैसा एक ग्राफ लेके आया हूं आज, ठीक है। तो आज वो आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन करना सबको है, ठीक है बच्चों। देखते हैं कितने बच्चे उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज पहला ही क्वेश्चन है, 1 से 5 वही है बच्चों। और दूसरी बात बता दूं बच्चों कि ये जो क्लास चल रही हैं आपकी, आज शुरू हो चुकी थी। एक तो आपकी जो है रिवीजन सीरीज जो है वो आज से शुरू की है। आप लोगों ने बहुत उसको सराहा है, बहुत अच्छे से आपने देखा है। और दूसरा बच्चों, दर्शन सीरीज की इस सैटरडे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है और संडे हिंदी की क्लास है। अगले सैटरडे संडे ये दोनों क्लासेस हैं बच्चों। 10 बजे ये टाइमिंग है। तो ये दर्शन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट थ्योरी करवाई जाएगी बच्चों। 5 नंबर इकोनॉमिक्स के आते हैं, पूरे के पूरे आपको मिले इस क्लास से, ठीक है। तो ये सैटरडे संडे जरूर ध्यान रखिएगा। इन क्लासेस से मैक्सिमम फायदा लीजिएगा, बहुत फायदा आपको होगा ही होगा बच्चों। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज की ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। यदि कंपनी एक वर्ष 2015 में, बेटा कंपनी एक, अब ये पढ़ने से पहले हमें एक आदत बनानी है कि चाहे इसका यूज हो या ना हो, लेकिन इससे पहले आपको ये पढ़ना है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ थ्योरी लिखी हुई है, इससे हम अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को दौड़ा लेंगे बच्चों सवाल के। जैसे देखो, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2 बाइक विनिर्माण कंपनियों के 6 वर्षों की अवधि में हुए उत्पादन और बिक्री। मैंने बोला ना वो नया नवेला सवाल यही है वो। तो अब देखना बच्चों, कंपनी एक ये रही और कंपनी 2 ये रही। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो तो। अब तो सब दिख रहा होगा। कंपनी 2 बेटा चौकोर में है, और कंपनी 1 में क्या फर्क है, ये भी चौकोर है, लेकिन ये कुछ ऐसे है, तिरछा कर दिया चौकोर को, ऐसे घुमा दिया है। समझ आ रहा है ना बच्चों? इन दोनों में दिख रहा है ना, दोनों डब्बों में क्या फर्क है। तो ये कह रहा है कि भैया ये जो चौकोर है ये कंपनी 2 है, यानी ये कंपनी 2 है। देखो 2 कंपनी 2 सीधे सीधे डब्बे जो हैं 90 डिग्री वाले। और बेटा ये जो है ये कंपनी 1 है। देखो कंपनी 1 1 1 1 1, समझ में आ गई कंपनी 1 कहाँ कहाँ है। अब इनमें ये क्या है सर, 0.8 0.6 0.75, बिल्कुल पुराना सवाल है, जैसे समझ लीजिए पैट में आया था वही सवाल, एग्जैक्ट डिजिट अलग है बस। तो देखिए कि इसमें कह रहा है कि बिक्री, ये कह रहा है उत्पादन और बिक्री का अनुपात। मेरी बात गौर से सुनना। तो बेटा 0.8 है, जैसे ये है कंपनी 2 का, ठीक है, कंपनी 2 का। हमारी बेवकूफी होगी अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए और हम ना कर पाए, तो इसलिए ऐसे किताब में भी बहुत कम मिलेंगे क्वेश्चन आपको। तो 0.8 है कंपनी 2 का। कंपनी 2 का देखो ये चौकोर 0.8 क्या है, कंपनी 2 का उत्पादन और बिक्री का अनुपात। उत्पादन को प्रोडक्शन कहते हैं, बिक्री को सेल कहते हैं। सेल माने बिक्री, और पी मतलब प्रोडक्शन मतलब उत्पाद। तो ये प्रोडक्शन अपॉन सेल 0.8 है। बात आ रही समझ में? अगर इस पॉइंट को हटा दूं मैं, तो ऐसे भी मैं रेशो बता सकता हूं दोनों का, 2 चौके 8 2 पंजे 10, यानी P अपॉन S उत्पादन अनुपात बिक्री
4:5 होगा। ये पॉइंट से आपको रेशो निकालना है, क्योंकि ये रेशो ही तो दे रखा है दोनों का अनुपात, तो इसको क्यों ना हम अनुपात फॉर्म में ही लिखें। इस पॉइंट को अनुपात फॉर्म में बनाना आना चाहिए बस आपको। अब सवाल में कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों सवाल क्या बोल रहा है, जरा एक बात देखेंगे। बेटा आप सवाल पढ़ लेता हूं, ये चीज मेरे को सिखानी थी वो आप सीख चुके हैं। अब कंपनी एक, बेटा क्वेश्चन चाहे आज एक ही हो लेकिन वो इतना शानदार हो, क्योंकि नया नवेला क्वेश्चन है, और इतना शानदार हो कि सर अब इस क्वेश्चन में मेरे को कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस ऐसी आपकी तृप्त चाहता हूं, आपकी जो भूख प्यास है वो एकदम तृप्त हो जाए कि ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए एक एक बच्चे को। प्लीज ध्यान से सुनना, कमेंट एकदम बंद कर दो बेटा, जूम सूम जो कहोगे सब कर दूंगा, पर प्लीज एक बार कमेंट बंद कर दो, एक बार कमेंट बंद कर दो और ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। क्योंकि ऐसा, बेटा जूम कर दे, जूम क्या मुझे भगाई दे तू यहां से, पर इन पे फिर समझ में नहीं जाती बात, है ना, मुझे मत भगा। थोड़ा जूम कैसे हो सकता है यार, मैं बोर्ड पे ही जूम करना पड़ेगा मेरे को भाई, दिखने थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की, बस इतना ही कर सकूं, नहीं फिर नीचे भाग जाएंगे। ठीक है, अब सही है कुछ। तो बेटा देखो ये वर्ष लिखे हुए हैं नीचे, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। ठीक है, 2011 में दोनों का, 2012 में दोनों कंपनी, 2013 में दोनों कंपनी, 2014 में दोनों कंपनी, 2015 में दोनों कंपनी। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखिए कंपनी एक वर्ष 2015, तो वर्ष 2015 ये रहा, और कंपनी एक है ऐसा वाला डब्बा, 90 डिग्री वाला नहीं है। तो कंपनी एक इसके ऊपर देखो ये रही, यही तो होगी, और इसका रेशो कितना दे रखा है 1.3। ध्यान से देखना बेटा, 1.3 रेशो है, दिख रहा है क्या आपको 1.3? देखो ये 1.3, ये वाला रेशो चेक कर पा रहे हैं 1.3। अब बेटा मैं पॉइंट हटा दूंगा क्योंकि मुझे रेशो ही बनाना है इसको, तो ये 13/10, सॉरी 9 क्यों कर रहा हूं, 13/10 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ती है। और बेटा ये किस कंपनी का है? कंपनी एक का 2015 में ये 50,000 इकाई की बिक्री करती है। अब इनमें बिक्री कौन सी है? पहला उत्पादन है, दूसरी बिक्री है। तो बेटा पहला उत्पादन है, मैं उत्पादन लिख देता हूं, पी लिखूंगा तो आपको दिक्कत होगी, उत्पादन, और बेटा दूसरी है बिक्री, दूसरी है चीज बिक्री, नीचे है बिक्री, ऊपर है उत्पादन। उसी क्रम में दिखा रहा हूं आपको, 13/10। बात आ रही है समझ में? ध्यान से सुनना बस। अब न्यू कह रहा है ये जो बिक्री है ना सर, ये 50,000 रुपए की है, तो ये जो बिक्री है ना सर, ये 10 रेशो का मान कितना है? 10 रेशो का मान सर 50,000 है। तो एक रेशो कितने का होगा बच्चों? तो एक रेशो होगा सर 50,000/10, यानी 5,000 का। क्या बात समझ में आई आपको? एक रेशो 5,000 का क्यों है? बात इतनी समझ में आई कि नहीं? बस इतना बोलिए सर, एकदम समझ में आ गया, यहां तक क्रिस्टल क्लियर, कह दो ना बस एक बार। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2015 में उसका उत्पादन बता दीजिए। उत्पादन 2015 यानी इसी वर्ष, तो 2015 का तो लिख ही रहा है ये। तो 2015 में उत्पादन कितना था रे? 13 रेशो। तो बेटा एक रेशो में अगर 5,000 हैं तो 13 रेशो में कितना होगा बच्चों? एक रेशो 5,000 का कैसे आया? अरे 10 50,000 के हैं, तो एक कितने का होगा? 5,000 का 10 का भाग। और बेटा अगर 13 देखूं, जब एक की वैल्यू आ गई, एक की इसलिए ही तो निकाली है ताकि 13 की सीधी गुणा कर सकूं, वरना एक की निकालने की क्या जरूरत पड़ रही थी मेरे को। तो बेटा 65,000 आपका सीधा सीधा उत्तर। सर यही उत्तर हुआ क्या? बेटा ये मुझसे क्यों पूछते हो? सवाल देखो ना, उसने उत्पादन पूछा, उत्पादन ही तो है 13। 2015 का उत्पादन पूछा, वही तो 13 है। अब 13 का मान निकाल लिया, फिर यूं क्यों पूछ रहे हो ये उत्तर है? बेटा उत्तर तो यही है, फिर आपको खुद समझ जाना चाहिए ना, है ना। चलिए सर साउंड प्रॉब्लम है सर जी। बेटा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, तो और भी बच्चे कह रहे होते, वरना एक भी बच्चा बताओ कि जिसको दिक्कत हुई हो, क्योंकि पहले ये सवाल आ चुका है बिल्कुल ऐसा ही। आज डिजिट चेंज है, हर एक बच्चे का सही होना चाहिए, नहीं सही होता तो हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी बार भी ऐसा सवाल आ गया इस बार पैट में, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे बच्चों आप, क्योंकि बाकी सब कर देंगे और आपका ही नहीं होगा। तो फिर तो ये मैं भी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों का नहीं करा पाया, है ना, खुद को ही ना ही माफ कर पाऊंगा।
कंपनी दो का वर्ष 2012 का उत्पादन 30,000 है। कंपनी दो का, दो कंपनी कौन सी है भाई, ये वाली है। कंपनी दो का 2012 का, 2012 में तो कंपनी दो ये हो गई सर 0.75। नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं बेटा, ये 0.75 लिख रहा है, 0.75 2012 में देखना है बच्चों कंपनी दो का। तो इसको काट दूंगा तो रेशो बनाना है मेरे को। तो सबसे पहले 25 थी या 75, 25 चौके 100। ऊपर क्या है सर, उत्पादन है, और नीचे क्या है सर, बिक्री है। तो ये लिख दूं या नहीं, आप कहते हो तो, आप कहते हो तो लिख देता हूं सर, लिख देता हूं बच्चों। उत्पादन और बिक्री, क्या इतनी बात समझ में आई? इतना तो सभी बच्चे कर सकते हैं कि नहीं? कुछ भी तो नहीं किया मैंने अभी। अब देखो, यदि वर्ष 2012 और 2013 कंपनी दो की बिक्री बराबर है, 2012 और 2013 में कंपनी दो की बिक्री, तो बेटा इसमें तो निकल गई 2012 में कंपनी दो की बिक्री। 2013 में और देख लूं कंपनी दो की बिक्री, 2013 में आ जाओ जरा, कंपनी एक, ये तो कंपनी एक है, ये कंपनी दो है। तो ये 0.4 लिखा हुआ है, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा हो 0.4 है बच्चा, तो पॉइंट हटा दूंगा तो 0 लग जाएगी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0.4 ही है ना रे। चलो, तो जी बेटा कंपनी दो का 2012 और 2013 में कंपनी दो की बिक्री बराबर है, तो बेटा ये रही कंपनी दो की बिक्री। बिक्री बिक्री बच्चों, कंपनी दो की देखिए, नीचे बिक्री है, ऊपर उत्पादन है। ध्यान से सुनना, जैसे सवाल ने बोला अभी सिर्फ उतना ही तो लिखा है मैंने। क्या कोई संख्या आई है? जी हां, 30,000 आई है। 30,000 किसकी वैल्यू है? 2012 में कंपनी दो का उत्पादन है ये। 2012 में कंपनी दो का उत्पादन कितना था रे? 3 था, 3 था। तो 3 की वैल्यू, क्या ये 3 की वैल्यू 30,000 नहीं है? बताओ मेरे को सर, 3 की वैल्यू 30,000, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2013 में उत्पादन चाहिए तो 2 की वैल्यू आ जाएगी। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना बच्चों। ये 3 की वैल्यू है तो 4 की निकल जाएगी इससे। इसका इससे रिलेशन नहीं है अभी कुछ भी। इसका और इसका वैल्यू बराबर मत मानना, इसमें जितना 3 रेशो है उतना ही 2 रेशो इसमें। ना ना ना, इसका 2 रेशो अलग चीज है, उसका 2 रेशो अलग चीज है, उसका 3 रेशो अलग है। इन दोनों के साथ आर आर लगा सकते हो तो इन दोनों के साथ ए बी लगाना पड़ेगा या ए लगाना पड़ेगा, आर नहीं लगा सकते इनके साथ। समझ में आ रही है बात? तो बेटा देखना जरा कि 3 रेशो के साथ अगर 30,000 मान है 3 रेशो का, तो बेटा आप बताओ, 1 रेशो 10,000 का हो जाएगा और 4 रेशो का मान क्या हो जाएगा? 40,000। क्या मैं लिख दूं ये 40,000 होगी बिक्री? बेटा इसकी वैल्यू पता लग गई, 2012 में बिक्री 40,000 होगी, और ये कह रहा है 2013 की और 2012 की बिक्री बराबर है। तो बेटा 2013 की बिक्री कितनी है? 5 है। तो 5 रेशो का मान 40,000 बिक्री हो जाएगा इस वाले परिप्रेक्ष्य में। 5 रेशो में 40,000। ध्यान से सुनना मेरी बात, कह रहा है दोनों की बिक्री बराबर है। तो ये जो बिक्री आई है 40,000 कहां से आई? अरे 3 का मान दिया उसने 30,000, तो 4 का 40 होगा। अगर 4 का 40 होगा ना बच्चों, ये कह रहा है इसकी बिक्री और इसकी बिक्री बराबर है। अगर ये 40,000 है तो ये भी 40,000 होगा। ये कहां कही है बराबर वाली बात? ये कह रखी, पढ़ लो। तो बेटा 5 रेशो का अगर 40,000 है तो 1 रेशो इसका कितना हो गया? 8,000 हो गया रे। बहुत बढ़िया, इसका 1 रेशो 8,000 है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वर्ष 2013, यानी ये वाला, इसका उत्पादन चाहिए, 2 का वैल्यू चाहिए, इसके वाले 2 का, इसके वाला 1 रेशो 8,000, तो 2 का रेशो कितना मान होगा? 16,000। तो 2 रेशो इसका, 2 रेशो बेटा 16,000। क्या आपको समझ आया या नहीं आया? बेटा बहुत जान लगाइए इसको समझाने में, बहुत जान। अगर ये समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। 16,000, बहुत जान लगाइए इसको समझाने में। एक एक बात क्लियर करने की कोशिश की है, दोबारा तिबारा जितनी बार भी। चलिए तो बेटा आगे बढ़े अगले वाले सवाल को। अगले वाले सवाल को देखें जरा। देखो तीसरे क्वेश्चन को खुद कोशिश करना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छे से चीजें सीखी हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए तो ही समझूंगा बच्चों। देखिए, कंपनी एक
का वर्ष 2014, कंपनी एक वर्ष 2014, बेटा पिछली बात पीछे छोड़ दो, अब यहां आ जाओ। ठीक है, कंपनी एक का वर्ष 2014, वर्ष 2014 0.9 है बेटा। तो कंपनी एक का वर्ष 2014, कंपनी एक का कैसे पता चला? ऊपर कंपनी एक का निशान है, वर्ष 2014 के ऊपर देखा 0.9, तो ये बेटा 9/10, ये 2000, कंपनी कौन सी? 2014 का, कंपनी 2014 का, 2014 का कंपनी एक का 9/14, 9/10, 0.9 था पॉइंट हटाया, 9/10, तो ये हो गया उत्पादन। और बेटा ये क्या हो गया? ये हो गई बिक्री। कैसे? क्योंकि उसने दिया ये बिक्री और उत्पादन का अनुपात है, बस अनुपात भाग दे के दे रखा, हमें वो दोनों संख्या लानी है पहले। अब देखना कौन बच्चा इसको सही करेगा, मैं ये देखना चाह रहा हूं, लंबा सा लग रहा देखने में। तो बेटा 2014 का उत्पादन 18,000 है, 9 की वैल्यू 18,000 है बेटा, 9 की वैल्यू 18,000 है। जिस बच्चे ने ये सही कर दिया ना, मान जाऊंगा आज कि आप सीख गए, इसको कभी अटकोगे नहीं। आज ये क्वेश्चन ऑफ द डे कह दीजिए, जिस बच्चे ने सही कर दिया 9 रेशो बराबर 18,000, तो 10 की वैल्यू 20,000 होगी कि नहीं? 9 का मान 18, 1 का मान 2, तो बेटा 10 का 20 होगा कि नहीं? तो ये अगर 18,000 है, उसने दिया खुद ने 18 ये है, तो ये 20 होगा कि नहीं? खुद बताओ, बस इतनी बात बोलो। 20,000 होगा सर, बिल्कुल होगा। कि 10 की वैल्यू 20,000 होगी? हां जी। तो यानी 2014 का कंपनी एक का, कंपनी एक ही तो चल रही है, 2014 का कंपनी एक का बिक्री आपको पता चली कि नहीं चली? कंपनी दो की बिक्री और उत्पादन का अंतर, इन दोनों का उत्पादन का अंतर देखो पहले। कंपनी 2014 का, 14 का और 12 का। बेटा अभी तो मैं सिर्फ 14 का देख पा सकता हूं, किस किस का अंतर? बिक्री का और उत्पादन का अंतर। 2014 का तो मेरे को मिल गया, 2014 का अंतर तो मेरे को तुरंत मिल जाएगा, 2000 है जी, 2000 है, देख लो 18 और 20 का अंतर 2000। ऐसे ही आपको 2012 में कंपनी दो की बिक्री और उत्पादन का अंतर देखना है। वो जो अंतर आएगा और ये जो अंतर आया, इन दोनों का अनुपात बताना है, बस ये सवाल है। सेम टू सेम 2012 के साथ करो बच्चों। 2012, तो 2012 में अगर मैं कौन सी कंपनी देखूं, 2012 में कंपनी दो देखनी है, तो 2012 में कंपनी दो ऐसा निशान है, तो बेटा 0.75 होगी 2012 में कंपनी दो। तो 0.75 को कितना लिख दूंगा बेटा? ये 3/4 हो जाएगी। जी हां सर, 3/4 हो जाएगी। और ये कहता है इसकी 15,000 बिक्री है, तो बिक्री कौन से की है? नीचे वाले की। भैया बिक्री तो नीचे वाला अनुपात है ना, तो 4 का वैल्यू 15,000 है, 4 का वैल्यू 15,000 है, तो 3 का कितना होगा? खुद बताओ। 4 का भाग इसमें दूंगा, 3750 आएगा बच्चों, और 3 की वैल्यू निकालने लगूंगा तो 11,250 आएगा। खुद निकालना है कैसे आया है बेटा, ये बताना कैसा है, इसकी हेल्प से आया है ये। 4 का 15,000, तो 3 का कितना आएगा? इतना आएगा रे। अब इन दोनों का अंतर, खुद के अंतर क्यों कर रहा हूं सर? बेटा उसने बोला है कि 2014 में जो कंपनी एक थी उसकी बिक्री उत्पादन का अंतर, और 2012 में जो कंपनी दो थी, ये कंपनी दो है, कंपनी दो थी, इसकी बिक्री उत्पादन का अंतर 3750 है भाई, 3750। इन दोनों का रेशो चाहिए उसको, 2000 का और 3750 का। बेटा अनुपात बता दो, 2000 का और 3750 का। समझ में आई क्या रेशो पूछना चाह रहा है वो? 0 से 0 काट दो, 25 8 200 होते हैं, 25 एकम 25, और बेटा 12 25 पंजे 125, 8:15। ये रहा रे उत्तर, 8:15। बहुत ही जबरदस्त सवाल है बच्चों, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन समझ है। मैंने बहुत कोशिश की है आपको इसको अच्छे से समझाने की। अगर आपको नहीं, बेटा जो 9 11 दे रहे हैं ना, वो भी गलत नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, इसका
वो क्या कर रहे हैं, वो इन दोनों की बिक्री आपस में घटा रहे हैं, इन दोनों का ही उत्पादन आपस में घटा रहे हैं। ये नहीं करना है आपको। देखो ना वो क्या कह रहा है, 2014 की बिक्री उत्पादन को घटा लो आपस में। 2014 की बिक्री उत्पादन ये है, इनको घटा लो, अंतर, इसका अंतर, और 2012 में बिक्री का और उत्पादन का अंतर ये आया। इन दोनों का अनुपात पूछा है उसने, ये है सवाल। ठीक है, आगे बढ़े। अगला वाला सवाल, बेटा खूब घुमा के सवाल पूछे इसमें मैंने, खूब घुमा के, इतना घुमा के पेट में भी नहीं आया था। इस पे हार्ड टू हार्ड कैसा बना सकता है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए बेटा अगला देख रहा, वर्ष 2013 से 2014 तक। बेटा किताब का दाम हम नहीं बढ़ाते, हम क्यों बढ़ाएंगे, हमें तुमसे और ज्यादा चाहिए क्या? नहीं, किताब का कोई दाम नहीं बढ़ाया, ये सिर्फ दुकानदार की कारस्तानी होती। जैसे ही बुक कम बची ब्लैक में करने लगता है, और बेटा कहां कहां कितने दुकानदार का नेटवर्क है, हम पे भी नहीं होता कंट्रोल। ठीक है, चलिए वर्ष 2013 से 14 तक कंपनी एक के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2013 से 14 तक, बेटा 2013 कहां है? क्या कोई इस सवाल को कर सकता है? क्वेश्चन ऑफ द डे ये भी है क्या? जी हां, आज 2 क्वेश्चन ऑफ द डे हो गए। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है अगर आप इसको कर पाए तो। क्वेश्चन ऑफ द डे, बेटा 2013 से 14 तक कंपनी एक के उत्पादन में, बेटा 13 से 14 तक कंपनी एक कहां है? ये रही कंपनी एक। 2013 से 14 तक कंपनी एक कहां है? ये रही, इसमें भी कंपनी एक, ये रही। कह रहा है कंपनी एक के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, तो बेटा प्रतिशत वृद्धि देखनी है आपको। अब आप इसमें उत्पादन में क्या प्रतिशत वृद्धि देख पाओगे? बच्चा लोग सोचेगा उत्पादन में तो उत्पादन का रेशो ऊपर वाला है, बच्चा तो यही सोचेगा 0.9/10, वो तो यही सोचेगा ये तो बराबर है उत्पादन की वृद्धि। वो बच्चा कर रहा है 2/7 × 100। बहुत सारा बच्चा, किस किसने ऐसे किया है इसको, किस किसने ऐसे किया है? जिसने किया है गलत किया है, जिसने किया है गलत किया है। इसके अलावा कुछ और आप कर भी नहीं सकते। क्या? हाँ, क्योंकि बेटा आपने रेशो ना दोनों बराबर मान लिए, 7 भी उतना ही मान लिया, 9 भी उतना ही। अभी ये नहीं पता, हो सकता है 14,000 हो सकता है ये 81,000 हो, तो फिर आप कैसे तुलना कर सकते हो इन दोनों की? नहीं, इनका पता ही नहीं सकते। आपने तो दोनों को बराबर मान लिया कि 9 ही रुपया की बिक्री होगी, उत्पादन होगा, ये 7 का ही उत्पादन होगा। ये 7 का मतलब ये इसके सापेक्ष 7 है बेटा, ये 7,000 10,000, और ये हो सकता है 90 और 100 ही हो। फिर कैसे वृद्धि कह सको? बेटा देखो 7-10 का अनुपात है ना, 0.7 का ही तो है। ये 7,000 और 10,000 करके नहीं आ सकता 0.7? आ सकता है सर। तो क्या ये 90-100 नहीं हो सकता, या ये 9/10 नहीं हो सकता? हो सकता है, जब भी 0.9 आ सकता है। अगर ये 90 हुआ और ये 7,000 हुआ तो आप वृद्धि कह सकते हो? ये आप कहोगे नहीं, अब तो ये कमी हो गई। तो एक्चुअल में इनका मान हमें पता है क्या? नहीं पता। तो हम कैसे कह दें कि ये वृद्धि हो रही है? वो तो कह रहा है उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत बताओ, कैसे कह दूंगा ये वृद्धि हो रही है? बेटा कुछ भी नहीं बता सकते, आंकड़े अपर्याप्त, एक वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, तब मैं कोशिश करूंगा। और इसमें भी एक वैल्यू चाहिए, तब आप प्रतिशत वृद्धि बता सकते हो। ये बात ध्यान रखना, एक एक वैल्यू चाहिए दोनों की, तभी कुछ कर सकते हो इनमें, वरना आप प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल सकते एक से दूसरे रेशो में। ठीक है, बात आई समझ में? बहुत सही, बहुत बढ़िया। और 5वां क्वेश्चन क्या है? यदि 2011 में कंपनी 1 तथा कंपनी 2 की बिक्री समान थी, बेटा 2011 में कंपनी ए की और कंपनी बी की, सॉरी कंपनी 1 की और कंपनी 2 की बिक्री समान थी, तो बेटा 2011 ले लूं, सॉरी 2011, अरे बार 2011 में बेटा कंपनी 1 और कंपनी 2 बिक्री समान थी, तो मैं कंपनी 1 को ले लेता हूं। कंपनी 1 है ये वाली 0.6 और ये है कंपनी 0.8, बिक्री समान थी। बेटा देखना ये 6/10, ये 8/10। अब कह रहा है दोनों की बिक्री समान थी, खुद बोल रहा है समान थी। अब मेरे को ये 6 और 8 ही मानना है। बेटा अगर ये समान थी, दोनों की बिक्री अगर समान थी,
खुद कहता है बिक्री कौन थी, बिक्री कौन सी है, ये उत्पादन है, ये बिक्री है, उत्पादन बिक्री है, तो समान तो हमारी है ही। तो आपको बिक्री अगर समान नहीं भी होती तो करना पड़ता मेरे को समान, क्योंकि उसने बोला है कि समान करो, नहीं होती तो भी करता। यहां तो ऑलरेडी बिक्री समान है, समान है तो फिर तो आपको सिर्फ ये पूछा है जब बिक्री समान कर दो तो इनकी कंपनी 1 और कंपनी 2 के उत्पादन का अनुपात बता दो। बेटा अगर बिक्री समान कर दी तो कंपनी 1 और कंपनी 2 के उत्पादन का अनुपात यही होगा, 6:8, 2 अनुतिया और 2 चौका। अगर नहीं होती समान तो करना पड़ता। सर कैसे करते अगर नहीं होती? मान लो ये 5 होती, एक मेरी बात सुनना बच्चों, ये मैं अलग कंडीशन बता रहा हूं। मान के चलो ये 5 होती तो बेटा इसमें 2 की ऊपर और 2 की नीचे गुणा करता, इसको बराबर करना ही पड़ता। अगर 2 के नीचे गुणा करोगे तो रूल ये कहता है 2 की ऊपर भी करनी पड़ेगी, तभी ये समान रेशो बना रह सकता है। तो बेटा फिर ये हो जाता 6 और ये हो जाता 16, फिर 6-16 का रेशो आता। आई बात समझ में कैसे करना है? अब कोई कह रहा होगा, कोई बुद्धिजीवी बच्चा, कि सर ये तो 5 के पहाड़े में आगे इसलिए आपने समान कर ली, लेकिन अगर ये होता ही नहीं, यहां 5 नहीं होता, यहां ऐसे होता 7, तो आप कैसे बराबर करते? तो बेटा मैं ऐसे करता, 7 की यहां भी गुणा, 7 की यहां भी गुणा, 10 की यहां भी गुणा, 10 की यहां भी गुणा, नीचे दोनों जगह 70, ऊपर हो गया ये 7×6 = 42, ये हो गया 80, 42 से 80 देख लो, रेशो निकाल दो। सब चीज का इलाज है, आप कहो तो सही, हर चीज का इलाज। और मुझे पता है डाउट आपके दिमाग में आते हैं, इसलिए मैं इन सारी चीजों को पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। आज वीडियो क्योंकि वैसे ही लेट शुरू हुआ है, यहीं खत्म करते हैं आज एक ही क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन के मैंने सारे तार खोले हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, नहीं आया है तो जरूर बताइएगा कमेंट में फिर भी करके। और बेटा क्योंकि कोशिश अच्छे क्वेश्चन को समझाने की करी है, वीडियो 25-26 मिनट का हो गया, क्वेश्चन इतना डिजर्व करता था आपको समझाने के लिए। आप कहो सर 26-27 मिनट में हम वहां करने लगे 5 क्वेश्चनों को तो सारा टाइम निकल जाएगा। बेटा ये तो समझाने में टाइम लगा, अगर मैं इसे करता तो 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगती, आपको 5-6 लग जाती, ठीक है, समझ में आने के बाद। अब आप खुद करके देख लेना एक बार, इसको 5-6 मिनट से ज़्यादा लगेंगी नहीं। आज की क्लास खत्म करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सीखा, बढ़िया सीखा, बस। ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।